सौभाग्य की एक बात यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में जो समझौता हुआ है वो क्यों हुआ है। पब्लिक को यह समझ नहीं आ रहा कि क्या यह नेटो जैसी डील हो गई है। क्योंकि समझौता यह हुआ है कि अगर दोनों देशों में किसी भी एक पर हमला होगा तो वो दोनों पर हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। तो नेटो क्या है? नेटो अमेरिका और उसके यूरोप के साथी देशों का संगठन है जिसमें यही नियम है कि किसी एक देश पर हमला होगा तो सब देश मिलकर आ जाएंगे लड़ने के लिए। इसलिए लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का भी नेटो जैसा समझौता हो गया। तो पब्लिक के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या इसका मतलब यह हुआ कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ हो गया? तो इसको पूरा समझने की जरूरत है। यह नेटो जैसे समझौते क्यों होते हैं? नेटो क्यों बना था? नेटो क्यों बना था? क्योंकि पिछली सदी में दो सुपर पावर थे। अमेरिका एक तरफ था, दूसरी तरफ था रूस की अगुवाई वाला सोवियत संघ, यूएसएसआर। तो अमेरिका ने नेटो बनाया कि अगर उसके किसी साथी देश पर हमला होगा तो सब मिलकर लड़ेंगे। सब मिलकर लड़ेंगे का मतलब क्या हुआ? मोटे तौर पर मतलब यह हुआ कि अगर अमेरिका के साथी पर हमला किया तो अमेरिका से युद्ध करना होगा। यह क्यों किया था? ताकि सोवियत संघ को यह संदेश दिया जाए कि खबरदार, इस देश पर नजर न डालना, इसकी सुरक्षा अमेरिका वाला धड़ा कर रहा है। मतलब इस तरह के समझौतों का मुख्य मकसद यह होता है कि फला देश को अकेला मत समझना, ताकि कोई देश उस तरफ हमला करने की ना सोचे या हमला करने से पहले 10 बार सोचे कि इस पर हमला कर दिया तो दूसरों से भी लड़ना पड़ेगा। तो कई जानकार मानते हैं कि नेटो जैसे समझौते की वजह से पिछली सदी में कई युद्ध नहीं हुए, यानी कई युद्ध रुक गए, क्योंकि यह था कि भाई एक को करेंगे तो सब आ जाएंगे। अब आ जाइए पाकिस्तान और सऊदी अरब के समझौते पर। यह क्यों हुआ? सऊदी अरब तो अमेरिका का साथी है, बहुत सारे हथियार वगैरह खरीदता रहता है अमेरिका से। अभी पिछले दिनों ट्रंप गए थे सऊदी अरब, तो देखा था ना कैसे स्वागत हुआ था उनका। लेकिन याद कीजिए अभी पिछले दिनों क्या हुआ था। पश्चिम एशिया में ऐसा ही अमेरिका का साथी है कतर। वो भी अमेरिका में सऊदी अरब की तरह अरबों डॉलर का निवेश करता रहता है। वो तो अमेरिका के कहने पर हमास के नेताओं से बातचीत करने में मदद भी कर रहा था। लेकिन इजराइल ने उसी कतर की राजधानी में हमला बोल दिया। अमेरिका के साथी कतर की राजधानी में हमला बोल दिया इजराइल ने, यह कहते हुए कि वो तो हमास के लोगों को जहां भी होंगे वहां मारेगा। अब हमास के लोगों को बातचीत के लिए बुलाया था, इसके लिए कतर की तारीफ कर रहा था अमेरिका, लेकिन इजराइल ने उन पर हमला कर दिया। तो कतर को लगा ये तो धोखा हो गया। अमेरिका ने बताया ही नहीं, न अमेरिका ने बताया न अमेरिका ने बचाया, जबकि अमेरिका के मिलिट्री अड्डे बने हुए हैं कतर में, अमेरिका के सैनिक हैं कतर में। तो कतर का अमेरिका से भरोसा उठ गया कि भाई ये यहीं पे थे। इजराइल ने जब हमला किया अमेरिका को पता था, हालांकि अमेरिका कह रहा है कि हमें नहीं बताया था, लेकिन इजराइल कह रहा है कि हमने बता दिया था। तो कतर कह रहा है कि अमेरिका ने हमें नहीं बताया, और सारे अरब देशों का अमेरिका से भरोसा उठ गया। सऊदी अरब और कतर जैसे देश ये मानकर बैठे थे कि वो तो अमेरिका के साथ हैं, वो अमेरिका को इतना पैसा देते हैं, तेल देते हैं, पैसा देते हैं, तेल देते हैं, उनके यहां अमेरिका की मिलिट्री के अड्डे हैं, उनके यहां अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। तो उन पर हमला करने से पहले तो कोई 100 बार सोचेगा, लेकिन इजराइल ने एक बार नहीं सोचा। तो अब देखिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के समझौते को इस नजर से देखिए। हालांकि ये कह रहे हैं कि ये किसी देश को ध्यान में रखकर नहीं किया गया समझौता और सिर्फ सुरक्षा के लिए किया गया, लेकिन सऊदी अरब पर कौन हमला कर सकता है? सऊदी अरब के पास 2.5 लाख सैनिकों की अपनी सेना है ही, तो फिर पाकिस्तान की 6 लाख सैनिकों की सेना के जरिए किसको खबरदार करना चाहता है? और पाकिस्तान के 6 लाख सैनिक सऊदी अरब पहुंचेंगे कैसे? दोनों को कोई बॉर्डर थोड़ी है, वो तो दूर दूर हैं। तो क्यों समझौता कर लिया? तो जानकार बताते हैं कि उसको पाकिस्तान के 6 लाख सैनिकों से ज्यादा यह दिखाने की जरूरत है कि उसके साथ पाकिस्तान है जिसके पास परमाणु बम है। यानी उसने पाकिस्तान को एक तरह से भाड़े पर रख लिया है कि हम पर हमला करने की मत सोचना, हमने ये वाली सेना यानी पाकिस्तान की सेना भी रख ली है अपनी डिफेंस के लिए। तो ये किसको दूर रखने के लिए किया उसने?
एक तो इजराइल को, लेकिन अब तक उस पर हमला किसका होता रहा है? सऊदी अरब पर तो नहीं इजराइल ने किया हमला। अब तक किसने किया हमला? सऊदी अरब पर। 2019 में सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमला हुआ था, आपको याद होगा। किस पर इल्जाम लगा था? इजराइल पर नहीं लगा था, ईरान पर लगा था। और सऊदी अरब पर कौन हमला करता रहता है? यमन के हूथी विद्रोही, उनको भी ईरान का ही समर्थन है। यह इस इलाके की शिया सुन्नी लड़ाई है। ईरान मानता है खुद को शिया मुसलमान देशों का लीडर। सऊदी अरब है सबसे ताकतवर और पैसे वाला सुन्नी मुसलमान देश, और मक्का मदीना सऊदी अरब में है। तो यह इस्लामी देशों का बड़ा लीडर बनने की इनकी तनातनी पुरानी है। यमन में जो सरकार है उसको समर्थन देता है सऊदी अरब। जो हूथी विद्रोही हैं वो शिया हैं। यमन में सरकार है सुन्नी सरकार, उसको समर्थन देता है सऊदी अरब। हूथी विद्रोही हैं शिया, उनको समर्थन देता है ईरान। तो यमन में ये लड़ाई चल रही है। हूथी विद्रोही यमन की सरकार के खिलाफ वो हमले करते रहते हैं सऊदी अरब पर। यमन की सरकार पर तो करते ही हैं, सऊदी अरब पर भी हमले करते रहते हैं हूथी विद्रोही। तो असली सवाल तो इस समझौते में यह है कि यह समझौता सऊदी अरब ने किया है अपनी वहां की लड़ाइयों से निपटने के लिए। अभी तक तो उस पर ईरान और उसके समर्थन वाले लोगों के हमले हो रहे थे। दूसरा ये इजराइल हो गया। तो इसमें क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जाने की हिम्मत जुटा पाएगा? क्योंकि अब तो सऊदी अरब पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। तो ईरान हमला करेगा तो क्या पाकिस्तान आएगा लड़ने के लिए सऊदी अरब से, ईरान से, सऊदी अरब की तरफ से? नक्शे पर आप देखो तो सऊदी अरब और पाकिस्तान तो दूर दूर हैं। ईरान तो पाकिस्तान के बगल में। अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए लड़ने चला गया ईरान के खिलाफ, तो ईरान उसके बलूचिस्तान में घुस जाएगा। ईरान का तो बॉर्डर है पाकिस्तान से। ईरान के लीडर से मिलने तो जूते उतार कर गए थे शहबाज शरीफ। तो ईरान पर हमला करना तो दूर की बात है, उसको आंख दिखाने की भी हिम्मत जुटा पाएगा पाकिस्तान? तो सवाल तो पाकिस्तान पर है। अब आ जाइए भारत पर। सऊदी अरब का पाकिस्तान से कितना व्यापार है? 400 करोड़ डॉलर से भी कम का। और भारत से कितना व्यापार है? 4000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का है विजन 2030, उनका है विजन 2030, विजन 2030। वो क्या है? वो ये कि वो जानते हैं कि तेल हमेशा नहीं रहने वाला, तो वो अपने देश को व्यापार का पावर हाउस बनाने में लगे ताकि 2030 तक वो तेल पर निर्भर ना रहे। और उसके लिए प्लान क्या है? G20 बैठक याद है आपको? उसमें क्या हुआ था? उसमें भारत से यूरोप तक एक कॉरिडोर बनाने का समझौता हुआ था। भारत से यूरोप, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, IMEC। उसमें भारत से समुद्र के रास्ते हुए व्यापार होगा। भारत से UAE समुद्र के रास्ते, वहां से रास्ता जाएगा जमीन के रास्ते सऊदी अरब, और फिर वहां से भूमध्य सागर के रास्ते यूरोप तक। उस कॉरिडोर के बीचों बीच सऊदी अरब है। वो तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का जो व्यापार का सबसे बड़ा सेंटर बनने का सपना है, वो शुरू ही भारत से होता है। तो क्या मतलब हुआ? मतलब यह कि पाकिस्तान के साथ समझौता सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सेना को अपने बैकअप के लिए रखने के लिए किया है। मतलब सऊदी अरब की लड़ाइयों में तो पाकिस्तान साथ देने आएगा, लेकिन पाकिस्तान की लड़ाइयों में क्या सऊदी अरब आएगा साथ देने? भारत वाली लड़ाई में सऊदी अरब आएगा साथ देने? भारत के साथ कॉरिडोर बना रहा है सऊदी अरब, उसका पूरा सपना ही व्यापार का है। वो विजन 2030 चल रहा है वहां पे, वो भारत के बिना पूरा नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान को रखा है अपनी बैकअप के लिए, अपने बैकअप के लिए, और इजराइल को हूल देने के लिए, अपनी लड़ाइयों के लिए, इजराइल के लिए, हूथी लड़ाकों के लिए, ईरान के लिए भाड़े की फोर्स रख ली है एक तरह से पाकिस्तान। पाकिस्तान के पचड़ों में पड़ने के लिए सऊदी अरब नहीं आने वाला, उसके पास बहुत पैसा है। ये कोई बराबरी वालों के बीच की डील नहीं हुई है सऊदी अरब और पाकिस्तान की, क्योंकि कतर पर हुए हमले के बाद सऊदी अरब को अमेरिका के उसके लिए आने पर भरोसा नहीं रहा। पहले अमेरिका पर भरोसा करके बैठा था, तो वो भरोसा नहीं रहा, इसलिए ये की डील। उसने हूल देने के लिए भाड़े पर पाकिस्तान को रख लिया है, और पाकिस्तान वैसे ही कर्जे में डूबा है। उसकी हालत ऐसी है कि पैसे के लिए कहीं भी खड़ा हो जाएगा मजूरी के लिए।
इसलिए इस समझौते को समझने के लिए इसके पीछे की कहानी को समझना जरूरी है। 100 बात की एक बात,